तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में हड़ताल का गैर मामूली असर है। हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में मुसाफिरों की मजीद मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच तेलंगाना हुकूमत ने सख्त फैसला भी लिया है। तेलंगाना में केसीआर का सख्त फैसला, आरटीसी के 48,000 मुलाजिमीन की छुट्टी। सीएम हाउस में हुई आला सतही मीटिंग में लिया गया फैसला। नए मुलाजिमीन की तकर्रुरी की हिदायत जारी। हड़ताल पर जाने वाले मुलाजिमीन को पहले दी गई थी वार्निंग। तेलंगाना हुकूमत ने हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने आरटीसी के 48,000 हड़ताली मुलाजिमीन की छुट्टी कर दी है। वजीर आला केसीआर ने आरटीसी में नए मुलाजिमीन की फौरी तकर्रुरी की हिदायत भी जारी कर दी है। सीएम ने कहा है कि आरटीसी में नई तकर्रुरी के दौरान दरखास्त गुजारों से गारंटी ली जाएगी कि वो नौकरी के दौरान किसी भी यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आरटीसी मुलाजिमीन की मांग थी कि आरटीसी को हुकूमत में जम कर लिया जाए, यानी उसे कॉर्पोरेशन की जगह सरकारी महकमा बनाया जाए। आरटीसी मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ाई जाए। असल में 5 अक्टूबर को मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने हड़ताल को गैर कानूनी बताया था। सुनील शर्मा ने मुतनब्बा किया था कि हड़ताली मुलाजिमीन नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। वही केसीआर ने इस ज़िम्न में कई बातें की हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 40 साल से मुश्किल में है। ये परेशानियां कभी कभी ब्लैक मेलिंग का जरिया बनती जा रही हैं। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। मुलाजिमीन को औसतन 50,000 तनख्वाह मिल रही है, जबकि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की हालत खस्ता है। ट्रांसपोर्ट निजाम की नई सूरतगिरी के लिए हुकूमत ने सुनील शर्मा को जिम्मेदारी दी। सुनील शर्मा की सदारत में 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। 15 दिन के अंदर हालात को मामूल पर लाने की हिदायत। आपको बताते कि इस वक्त तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के 39,340 मुलाजिमीन हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों में से सिर्फ 1200 ही बचे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को हुकूमत में जम कर लिया है, जिससे तेलंगाना में भी आरटीसी के मुलाजिमीन की उम्मीदों को तक़वियत मिली थी। लेकिन हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से टकराकर उनकी उम्मीदें पारा पारा होती मालूम हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस खबर पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे हैदराबाद का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी जुड़ रहे हैं। संजय तिवारी, आरटीसी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल कर रहे थे, लेकिन सख्त इंतबाह भी दिया केसीआर ने। उसके बाद अब सख्त फैसला भी नजर आ रहा है। बिल्कुल सना, ये इस तरह के कड़े फैसले की उम्मीद नहीं की जा रही थी। कल हाई लेवल मीटिंग में देर रात जो है वो फैसला लिया गया तेलंगाना सरकार की तरफ से कि जो कर्मचारी 5 अक्टूबर को की माफ़ कीजिएगा 4 अक्टूबर की शाम को 6 बजे तक वो नौकरी पर वापस नहीं लौटे और हड़ताल पर चले गए, उनको सबको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह के फैसले से 48,000 कर्मचारी जो हड़ताल पर थे, कर्मचारी और कामगार जो वर्कर्स थे, वो उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इस तरह का सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है और जाहिर तौर पे ये जो है इससे कर्मचारी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये मामला आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारी तेलंगाना मजदूर यूनियन जो आरटीसी के मजदूर यूनियन है उससे बात हुई। उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में ही हैदराबाद में गन पार्क जाने वाले हैं। एक आंदोलन की जगह है, तेलंगाना मूवमेंट की जगह है गन पार्क, वहां जाने वाले हैं और वहां से वो सीधे अपने यूनियन ऑफिस पहुंचेंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उनके आंदोलन को समर्थन दिया है। यानी अभी एक सियासी टर्न लेकर नजर आ रहा है और वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बातचीत का अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो सवाल यह है कि क्या फिर वाकई में सरकार कदम पीछे नहीं हटाएगी। और अगर सरकार इस स्टैंड पर रहती है और 48,000 कर्मचारियों की छुट्टी होती है तो ये एक बड़ा सियासी माहौल बन सकता है तेलंगाना में जो वर्तमान सरकार के खिलाफ, केसीआर के खिलाफ। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आरटीसी मुलाजिमीन के साथ बीजेपी और जिस तरीके से दीगर पार्टियां, सीपीआई की अगर बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तो वो साथ होती हुई नजर आ रही हैं। इस फैसले के बाद क्या लगता है आरटीसी मुलाजिमीन? संजय तिवारी ये कह रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, वहीं हुकूमत का रवैया नर्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हालत मजीद खराब हो सकती है आगे आने वाले दिनों में।
बिल्कुल सर, जैसे वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे उसके बाद तमाम राजनीतिक दल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी उन कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं केसीआर को इस तरह से दो कटघरे में खड़ा करेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे और वो जन आंदोलन, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो तेलंगाना मूवमेंट है, जो ये आंदोलन है, वो इस तेलंगाना का फॉर्मेशन ही एक आंदोलन से हुआ है। आंदोलन इसकी रूट में है और इस तरह का अगर कोई डिमांड करते हुए कोई संगठन या कोई कर्मचारी संगठन मांग करता है तो उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। यानी जो बेसिक रूट जिससे तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ उसी के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 का हवाला वो देते हैं कि यूनियन बनाने और अपनी मांग आगे रखने और हड़ताल करने की उनको आज़ादी है, वो स्वतंत्रता है, वो अपनी बात रख सकते हैं। तो इसके तहत ये जो सरकार का फैसला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जो आम लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि उनको इस त्योहार के मौसम में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जी। वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। दशहरे की कल छुट्टी है लेकिन वो अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। आज सोमवार है, वीक का सप्ताह का पहला दिन है, लोग अपने ऑफिस के लिए निकले हैं लेकिन बसेस रोड पर नहीं है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो दोनों पक्ष हैं इस मामले के, लेकिन ये मामला जो है वो गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे दूसरे राजनीतिक दल इस मामले इस आंदोलन में कूदेंगे, जाहिर तौर पर सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल आने वाले समय में हो सकती है। जी शना, जाहिर सी बात है। और इस वक्त अपडेट ये आ रही है कि आरटीसी मुलाजमीन को भूख हड़ताल की इजाजत भी नहीं दी गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आरटीसी मुलाजमीन जब भूख हड़ताल करने के लिए एक जगह पर, एक मकाम पर पहुंचेंगे तो वहां पर क्या सियासी रस्साकशी या फिर रियासती सरकार की तरफ से जोर जबरदस्ती देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं। बेहद शुक्रिया संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।